जरा बात एक अहम मुद्दे की करते हैं, बात बिजली की करते हैं, क्योंकि बिजली की आंखमचोली का सिलसिला सरमा के दौरान वादी कश्मीर के अंदर और गर्मियों में सूबा जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस बीच हुकूमती इदारे मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं और यहाँ से मजीद बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक 2013 से एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था, लेकिन आज की जो इतलात हमारे पास है कि 48 मेगावाट लोअर कालनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो फिर से डिले हो गया है जी। और पीडीसी जो है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने ऑर्डर किया है जी, रिवीजन हो जाएगा जब दोबारा से डीपीआर इसका बनाया जाए, फ्रेश टेंडर्स किए जाए। प्रोजेक्ट डोडा का है और ये रिटेंडरिंग साइकिल के अंदर दोबारा फंस चुका है। पहले 2013 में इसको अवार्ड किया गया था, रुक गया, वजूहत क्या थी किसी को पता नहीं है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोस्टल प्रोजेक्ट को जो है उस तरीके का बनाया गया था, ताहम 671 करोड़ रुपया इब्तिदाई तौर पर यह प्रोजेक्ट कॉस्ट था। अब ये बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब भी ये प्रोजेक्ट शुरू कब होगा और प्रोजेक्ट खत्म कब होगा, इस ज़िम्मन में किसी के पास भी कोई भी बात नहीं है। पहले यह कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को सन 2022-23 में मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद यह था कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतला तो यह है कि अब टेंडरिंग प्रोसेस ही जब नहीं निकल रही है तो सूरत हाल ये जरा मजीद इसको समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सूरत हाल इस तरीके की बनी है। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, जब हम बिजली के पैदावार की बात करते हैं और स्पेशली जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो सूरत हाल इंतहाई सख्त है। हमारे पास सिर्फ पन बिजली प्रोजेक्ट है जिसको हम हाथ में ले सकते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे पास विंड है और तीसरा सोलर है। ना हम विंड एनर्जी को पूरी तरह से ले पा रहे हैं, न सोलर एनर्जी पर काम कर पा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारे पास है पानी का, इसको भी सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है। और दफ्तरी तवालत इतनी तवील कि सन 2013-14 में जो ख्वाब देखा गया था वो भी कागजात में ही है, वो ज़मीन पर आएगा कब और राहत कब मिलेगी, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, जहां तक इस लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, चूंकि सदियों पहले इस की जो है इसके काम का आगाज शुरू हुआ था साल 2013 में, और जब यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, और हालांकि ये एक छोटा पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन छोटे पावर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे एरिया को कैटर कर सकते हैं कि जो एक बड़े रीजन को, एक पार्ट को कैटर करता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बिजली की कमी हमें महसूस होती है उससे हमें उसका कहीं ना कहीं इजाला हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां गवर्नमेंट पिछले कुछ महीनों से, खासकर जब से इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान पे रखा गया, उसके बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बरक्स जहां हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि लोअर कलनाई प्रोजेक्ट को देखते हैं, हम सिर्फ 84 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है और 2-3 मरतबा इस पे काम शुरू किया गया। पहले ये कि जब इस पे काम शुरू किया गया, एक प्राइवेट कंपनी कोस्टल प्राइवेट लिमिटेड को इसका काम सौंपा गया, और जब उस कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया, काम शुरू किया, कंपनी दिवालिया होगी, बैंकरप्ट होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी उस कंपनी को बैंकरप्ट करार दिया, और माली वसाइल की वजह से, और कंपनी ने जो काम शुरू किया था वो काफी सुस्त रफ्तार था, और बाद में उसका जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सत्यापाल मलिक साहब की सदारत में जब वो गवर्नर थे यहाँ, तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में दोबारा से एक फ्रेश टेंडरिंग का आगाज शुरू किया गया, और ताकि दोबारा से ये इस पे काम शुरू हो जाए। फिर से इस पे काम शुरू किया गया, और उसमें भी बाद में जो है इस टेंडर प्रोसेस को लेके कुछ जो है टेक्निकल एरर सामने आए, और उसमें भी जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे उसको लेके दोबारा से टेंडर को दोबारा से ये कहा गया कि अब फ्रेश टेंडर जारी हो जाएंगे। और रिसेंटली फिर से जो है स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो कमेटी है, उनकी तरफ से दोबारा से इस पे गौर खोज किया गया और कहा गया कि अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। और इस सिलसिले में टेंडरिंग का आगाज हुआ, कुछ कंपनीज आ गई, उन्होंने लो बिडर L1 जिसे हम कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाली बोली दी। उसमें जिस कंपनी को अप्रूव किया गया,
बाद में उन्हें भी हॉल्ट किया गया और दोबारा से अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब जो सारा ट्रेंडिंग का जो प्रोसेस है इसको रिव्यू किया जाएगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा और अब तो सवाल ये भी बनेंगे ना, जब डीपीआर बना था आज से एक दहाई कबल इमरान, और अब जब इसको दोबारा रिटेंडर किया जाएगा, ये दो चीजें हैं। जब पहले एक दहाई पहले डीपीआर बना कि हमने जी ये प्रोजेक्ट है और उस वक्त बाजार के अंदर कीमतें क्या थी उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट बना। अब 10-15 साल का वक्त गुजर चुका है, आज जब दोबारा से टेंडरिंग होगी तो क्या वो कॉस्ट एक्सलेशन, जो कॉस्ट बढ़ानी है इस पूरे मामले में, वो इसमें रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल ये भी है। और फिर आज के जदीद दौर में इस तरीके से तवालत देना एक प्रोजेक्ट्स को और सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं करना, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का वक्त आ गया है कि जिन अफसरों को ये काम सौंपा गया कि आपने ये करके देना और बाय हुक और क्रुक इसकी टाइम फ्रेमिंग ये है, इस टाइम फ्रेमिंग में हमें चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फुकदान है आज के दिन में भी? ये दोनों बड़े अहम सवाल हैं। पहला यही है कि जब 2013 में हम देखते हैं कि उस वक्त जब हमें मशीनरी की जरूरत थी, उस वक्त जब हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, तो उस वक्त एक हमारे पास उनकी प्राइस या रेट्स थी, और जब हम 12-13-15 साल के बाद दोबारा से वही इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, दोबारा से वही काम हमें शुरू करना है, प्रोजेक्ट वही 84 प्रोजेक्ट वही 600 कुछ करोड़ का है और सिर्फ 84 मेगावाट का है, लेकिन हम ये प्रोसेस करें, जाहिर सी बात है कि वो आज उनकी जो प्राइसेस है, उनकी जो रेट है वो ट्रिपल है, ना कि डबल। एक तो ये, दूसरा जहां तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, और बात लास्ट पे वहीं पे पहुंच जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इदारे हैं, जब तक ना, जो हम बार बार इस प्रोग्राम में कहते हैं और कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचे, कि जब तक ना हम इदारों को फिक्स अकाउंटेबल करेंगे, जब तक ना ट्रांसपेरेंसी होगी और हर एक का एहतसाब होगा, ऑफिसर का एहतसाब होगा, इंस्टीट्यूशंस का एहतसाब होगा, तब तक ये चीजें मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं है और उस वजह से दफ्तरों के अंदर ये फाइलें जो है वो चक्कर खाती हैं। और मुझे याद आ रहा है कि मरहूम सत्यपाल मलिक साहब भी कई बार इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी आरा रख चुके हैं कि क्यों यहाँ पावर नहीं बनता है, क्यों सूरत हाल ऐसी होती है। चलिए अब उनको भी अल्लाह ताला सरक दीजिए।